हाय बच्चों, पिछले कक्षा में मैं दादी माँ पाठ के बारे में दादी माँ पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह तो अपनी दादी के साथ क्या उन्होंने दिन बिताए थे। उस समय दादी माँ घर की जिम्मेदारी जिस तरह निभाती थी, दादी माँ के साथ उन्होंने जिस तरह जीवन बिताए थे, उन सभी हमारे साथ उन्होंने चर्चा करते हुए अपनी दादी माँ को उन्होंने याद कर रहे हैं। कल हम देखे थे कि दादी माँ लेखक के गांव में हो या लेखक के घर में हो, लोगों को कौन सा भी बीमार आ जाए तो दादी माँ ही बीमार को दवा देती, मतलब मेडिसिन, ठीक है। और उन्होंने जान लेती थी कि वह बीमार कौन सा है, विश्वास से वह दादी माँ कहती थी। तो इस तरह अपनी दादी माँ के बारे में उन्होंने कहते हुए हर एक काम में दादी माँ व्यस्त रहती थी, तो बिजी तल्लीन रहती थी। घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कौन सा भी काम हो, उसमें दादी माँ अवश्य हाजिर होती थी, ठीक है। तो उसी तरह घर में एक किशन भैया की शादी निश्चय हुई थी। कल तो पीछे से दो पंक्ति पीछे से देखो, कल का किशन भैया की शादी ठीक हुई, मतलब निश्चय हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। घर में एक शुभ कार्य चल रहा था उस समय, तो लेखक जी कहते हैं कि दादी माँ की खुशी क्या हुआ, उन्होंने बहुत खुश हो, दादी माँ को बहुत खुश हुआ। दिन भर गायब रहते, मतलब गायब मतलब न रहना, वो कौन सा भी एक काम में तल्लीन रहती थी, हाँ, दिखाई नहीं देती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। देखो, गायब होना मतलब कोई ना कोई काम में वो व्यस्त रहती थी, तल्लीन रहती थी, तो बिजी रहती थी, लोगों को दिखाई नहीं देती। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। पड़ोसी ने मतलब आसपास लोग, घर के आसपास लोग आकर बहुत बुलाने पर दादी माँ उनसे मिलती थी, मतलब बाहर आती थी। बहन बुरा न मानना, देखो उन लोगों से कहती थी, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर टहरा, एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं। दादी माँ कहती है, तो एक घर में क्या हो रहा है, काम चल रहा है, शुभ कार्य है, ठीक है, घर में बहुत ज्यादा लोग आते रहते हैं, मेहमान आए हुए रहते हैं। तो उस समय दादी माँ कहती है कि एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं, ठीक है। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। दादी माँ कहती है, काम नहीं किया तो कैसा होता है, कैसा पूरा होता है, तो इसलिए आपसे मिलने के लिए नहीं होता, आप बुरा ना मानी। ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ, ಅತಿಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। लेकिन वे लोग जानते थे दादी माँ कुछ करती नहीं, ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೂ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ। कुछ करती नहीं पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्होंने काम नहीं करती थी, लेकिन उनका दादी माँ उपस्थित नहीं हो तो वह काम विलंब हो जाता था, मतलब वह काम जल्दी हो या वह काम पूरा न होता, विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, लेखक जी कहते हैं, तो उन दिनों का बात मतलब दादी माँ के साथ जब उन्होंने जीवन बिताए थे, तो वह समय में तो एक बात को उन्होंने याद कर लेते हैं। घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब बाहर दादी माँ किसी पर गुस्सा कर ली थी, बिगड़ना मतलब गुस्सा कर ले, किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। देखो
कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। एक कमरे में ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ರಿ। ಅವಳು ಯಾರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳು? दुबकी रामी की चाची, ठीक है, खड़ी थी। सोना होगा तो उस चाची पर दादी माँ बिगड़ रही थी। देखो, सोना होगा, धनो रुपये में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। तो अर्थ यह होता है कि दादी माँ को वह चाची पैसा देने का था, इसलिए दादी माँ उनको क्रोध से पूछ रही थी, मतलब गुस्से से उन औरत को डांट रही थी। कौन? दादी माँ। आज मुझे पैसा तो देना ही है, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो दादी माँ क्या कर रहे हैं, गुस्से से उस औरत को पूछ रही है, तो क्या देने का पैसा है वो देना है, ठीक है, तुझे शर्म नहीं आती? ಕೊಡುವ ದುಡ್ಡು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಲ್ಲ? ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? मैं फसल में दूंगी ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾಳೆ। देखो उधर क्या कहते हैं उन्होंने, आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो कहते हैं उन्होंने, अब इस तरह बहुत सारे फसल बीत गए हैं, अब आने वाले फसल में दूंगी ऐसा कह रहे तो, ठीक है, ये तो क्या तेरी यह फसल आ जाएगी? खातिर मतलब हाथ से पानी सींचने के बाद आने वाला फसल, तो इस फसल में क्या तेरी यह कर्ज कटेगी? हाँ, पैसा मुझे देती है क्या? तो वह औरत कहते दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई, वह औरत रामी की चाची रोते हुए दादी से कहती है, क्या कहते हैं उन्होंने, दूंगी मालकिन, मालिक, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। आंचल मतलब वो साड़ी का पल्ला, ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಪಕಡೆ ದಾದಿ ಮಾಕೆ ಪೈರೋಂಕಿ ಓ ಝುಕಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು। इधर देख रहे हो आप चित्र में, ठीक है, किताब में आप देखते हो, तो इधर दादी माँ क्या कर रहे हैं, बहुत गुस्से से डांट रही है। तो यह औरत क्या कर रही है, दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए क्या करती है, वो दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, मतलब दादी माँ को विनती करते हुए नमस्कार करती है। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे हो? देखो क्या कहते हैं उन्होंने, बिटिया मतलब बेटी, तो वह औरत दादी माँ से विनती करती है, मैं दूंगी मालकिन, आप ऐसा मुझे मत करो, घर में क्या है, बेटी की शादी है, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇದೆ, ನೀವು ದಯೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ದಯೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, बेचारी का निस्तार कैसे हो, ठीक है, तो आप दया न करें तो यह शुभ काम कैसा होगा, यह काम नहीं चलता, मुझे आप क्या दो, जरा समय दे दो, मैं आपकी पैसा वापस दूंगी। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। चल दादी माँ उसे जोर से आवाज से कहती है, चल अभी मैं नहा के आ रही हूँ, नಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರಿ, ನಾನು ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವೆ, ಸರಿ ನಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ, ಬೈತಾ।
जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक जी क्या करते हैं, अपने दादी माँ को समझाते हैं। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, जाने दो दादी, जाने दो दादी, वे बहुत गरीब लगती है, गरीब है। वो क्या करते हैं, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। कभी तो क्या करती है, जब होता है तो औरत के हाथ से जब होता है तब देती है। जाने दो, तो क्या है, औरत बहुत गरीब है। लेखक जी अपने दादी माँ से कहते हैं, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। मतलब वहां से उस औरत को भेज दिए तो क्या होता है, दादी माँ का क्रोध शांत होता है, गुस्सा कम होता है। सोचकर लेखक जी अपने दादी माँ को समझाते हैं, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, कभी तो देती है, जाने दो, चल चल, चला है समझाने। लेखक जी क्या करते हैं, अपनी दादी माँ से विनती करते हुए क्या करते हैं, तो इस प्रसंग को दादी माँ के सिर से हटाने के लिए, तो वो औरत यहाँ से गई तो क्या होता है, वो दादी माँ का गुस्सा जरा कम होता है। सोचकर उन्होंने क्या कहने लगे, अपनी दादी माँ को समझाने लगे। तो बच्चों यहाँ तक दादी माँ की यादें, लेखक के मन में वो दादी माँ के बात या दादी माँ के साथ बिताए हुए दिन जिस तरह प्रभाव डाले थे, इन सभी बातों को उन्होंने हमेशा याद करते हुए, याद रखने के लिए ही लेखक जी क्या किए हैं, दादी माँ पाठ से हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, बांट ले रहे हैं। तो यहाँ तक हम दादी माँ के जो काल में जिस तरह उन्होंने घर की जिम्मेदारी करती थी देख रहे हैं। तो अभी बाकी विषय में दादी माँ जिस तरह घर निभाती थी, बहुत सारा विषय है, हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।